नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनगोइंग है और इस काउंसलिंग के दौरान आपको क्या 10 गलतियां नहीं करनी है, इसी बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा सटीक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। इस वीडियो के अंतर्गत न केवल मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, साथ ही साथ मैं आपको इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग प्रक्रिया, अपवर्ड मूवमेंट यानी सब कुछ जानकारी इस एक वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। तो वीडियो हो सकता है 10 मिनट का बने, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं आपके द्वारा की जाने वाली सामान्यतः पहली गलती के बारे में। आप क्या करते हैं, इस काउंसलिंग के दौरान कम कॉलेज फिलअप कर देते हैं और इस कारण आपको यहाँ पर कॉलेज आवंटित नहीं होती हैं। तो कम कॉलेज भरने की गलती आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है, चाहे आपके 420 नंबर ही क्यों नहीं आते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप 1 या 2 कॉलेज भर के काम चला सकते हैं। मान लीजिए कि इन 2 कॉलेज पे 420 से अधिक अंक वालों ने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, तो इन 420 से अधिक अंक वालों को ये कॉलेज आवंटित होगी। आपके 420 नंबर होते हुए भी आपको ये कॉलेज आवंटित नहीं होगी। ये मैं नहीं कहता, ये पीटीईटी कहती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ और स्पष्ट इस नोट में लिखा है, उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा सीमित महाविद्यालयों के विकल्प चयन करने के कारण वांछित महाविद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है। यानी कम महाविद्यालय भरने के कारण आपने जो महाविद्यालय भरा वो आपको आवंटित नहीं हो पाता है, जबकि कम वरीयता प्राप्त यानी कम अंक वाले विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालयों के अधिक विकल्प देने के कारण महाविद्यालय आवंटित हो जाते हैं। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सोच समझकर अधिक से अधिक महाविद्यालय का विकल्प चयन करें। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आप जब डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप 33 जिलों के लिए प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में अगले 1 मिनट में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप यदि ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर राइट क्लिक करते हैं तो आप 33 डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस को ज़रूर से सेलेक्ट करें। आप अपने नज़दीकी ज़िले को पहले रखें और आपके ज़िले से अधिक दूरी वाले ज़िले को बाद में रखें, लेकिन सभी के सभी ज़िले की प्रेफरेंस आप मुख्य रूप से यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, आपको न केवल आपकी डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट के पास में है उन डिस्ट्रिक्ट की कॉलेजेस को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना है, जिससे कि फ्रेंड्स आपको महाविद्यालय आसानी से आवंटित हो सके। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आपके द्वारा जो यहाँ पे महाविद्यालय भरे जाते हैं, जिस क्रम में भरे जाते हैं, पीटीटी सबसे पहले इन्हीं महाविद्यालयों के क्रम को देखते हुए आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसेस करता है। अगर फ्रेंड्स इस लिस्ट में जो महाविद्यालय आपने नहीं भरे हैं, अगर ये आपको नहीं मिलते हैं तो फिर पीटीटी इस जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है इसको देखता है और इसके अनुसार आपको महाविद्यालय आवंटित करता है। यथासंभव इसके दौरान आपके कम नंबर होते हुए भी आपको यहाँ पे महाविद्यालय आवंटित हो जाता है। गलती नंबर 2, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसकी सेकंड काउंसलिंग होगी और जब भी इसकी सेकंड काउंसलिंग होगी, अर्थात फ्रेंड्स आप ऐसा सोचते हैं कि भाई 27/11/2020 के बाद आप इसकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी यानी मूर्खता होगी। क्योंकि पीटीटी यहाँ पे खुद लिख रखा है कि महाविद्यालय विकल्प भरने हेतु एक ही अवसर दिया जाएगा, यानी ये फर्स्ट है और यही लास्ट है। इसके बाद आप किसी प्रकार से अपने महाविद्यालय के क्रम को चेंज नहीं कर पाएंगे यदि आप एक बार इसे लॉक कर देते हैं। इसकी जब भी यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट अन्य काउंसलिंग होती है तो उसमें आपके यही महाविद्यालय का क्रम देखा जाएगा और इसीलिए आप अधिक से अधिक विकल्प ध्यानपूर्वक भरें। बार बार पीटीटी आपको यही कहती है। पीटीटी का यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग से ये तात्पर्य है कि फ्रेंड्स जब आपके यहाँ पर ये अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा
तभी यहाँ पे जो भी सीट रिक्त रहती है उन पर गैर आवंटित अभ्यर्थियों को, यानी जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा, उनको भी पीटीटी यहाँ पे कॉलेज आवंटित कर देगा। और फ्रेंड्स, इसे पीटीटी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का नाम देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे यहाँ पर किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन का या फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको अभी ही 27/11 से पहले इसकी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अवश्य रूप से भर लेना है। इसकी 5,000 रुपये की फीस अवश्य रूप से जमा करवा देनी है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि इस बार पीटीटी की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। पीटीटी कट ऑफ पर विद्यालय आवंटित नहीं करता है। पीटीटी आपके द्वारा विकल्प दिए गए विकल्पों के आधार पर ही विद्यालय आवंटित करता है। तो आपको यहाँ पर अपनी सूझबूझ के अनुसार ये डिसीजन अवश्य रूप से लेना है कि आपको ऑल राजस्थान टिक करना है या नहीं। एक सवाल मेरे को कल शाम एक कमेंट में पूछा गया कि सर, ई मित्र वाला कह रहा है कि अगर ऑल राजस्थान का ऑप्शन राइट क्लिक करते हैं तो इसमें अपना नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आपको बीएड पाठ्यक्रम में भाग लेना ही है, यानी बीएड की पढ़ाई करनी ही है, तो आप निश्चिंत रूप से आंखें बंद करके ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर यस क्लिक कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ही यानी फर्स्ट और लास्ट मौका दिया जाता है पीटीटी के द्वारा कॉलेज भरने का। और इस दौरान यदि आप ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर राइट क्लिक कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग में कम नंबर होते हुए भी कॉलेज आवंटित हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर नो क्लिक कर देते हैं और आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था 420 नंबर को लेकर। अगर आप ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज नहीं मिला और आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट के बाहर कोई कॉलेज मिल गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक आपके संभावित रहता है कि आप इस अदर कॉलेज से पुनः अपनी डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट के जरिए। इस बार पीटीटी अपवर्ड मूवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सरल है, यानी 2-3 बार ऑप्शन दे रखा है बीएससी बीएड तथा बीए बीएड कोर्स में। तो संभवतः बीएड 2 ईयर कोर्स में भी यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट के ऑप्शन आपको कम से कम 2 बार मिलने की पूरी संभावना है। और इस वजह से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज आसानी से मिल सकता है। गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि आपके अपवर्ड मूवमेंट से कॉलेज चेंज हो जाता है और आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक सवाल कि सर, अगर खुद का खाता नहीं है तो क्या अन्य का किसी का खाता दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स, पीटीटी ने कल की डेट में जो पीडीएफ जारी की है, इसके अंतर्गत साफ और स्पष्ट लिखा है कि रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक डिटेल्स आपको खुद की ही देनी है। अगर आपका बैंक में खाता नहीं है तो अभी ही आप खुलवा लीजिएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे 5,000 रुपये भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस समय अपना ही बैंक खाता दीजिएगा। ध्यान रखें, अगर आपको कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो आपको 4800 रुपये, और अगर आपको कॉलेज आवंटित हो जाता है और आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आपको 600 रुपये काटकर 4400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे, लेकिन ये आपके खुद के खाते में ही रिफंड किए जाएंगे। उसके बाद आपका एक डाउट रहता है कि सर, कम यहाँ पे आपके बीए बीएससी बीएड में बीए बीकॉम बीएससी में परसेंटेज है, फिर भी आप पीटीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स, साफ और स्पष्ट है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इसका यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 50% है, और साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी एसबीसी एमबीसी पीएच विडो डिवोर्स के लिए यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो 45% है। अगर आपका इनसे एक अंक भी यानी 45% से एक आना भी कम है तो आप यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करवाएं, वरना आपके जो पैसे हैं वो बेमजब बर्बाद हो जाएंगे और आपको यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। एक डाउट होता है कि सर, कब तक यहाँ पे फीस रिफंड हो सकती है? तो फ्रेंड्स, जब तक आप 22,000 रुपये का शुल्क जमा नहीं करवाते हैं तब तक आपकी यहाँ पर फीस रिफंड हो सकती है। उसके बाद यदि आप 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवा देते हैं तो आप ये सोचना भी मत कि आपका फीस रिफंड हो जाएगा। चाहे आपका अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज परिवर्तित होता है चाहे नहीं होता है, पीटीटी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो आप अपनी डिसीजन अपनी खुद की मानसिकता के आधार पर लें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका एक डाउट होता है कि सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही और स्पष्ट जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद खुद का यहाँ पे हस्ताक्षरित सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र चाहिए, यानी साथ ही साथ आपका एक
खुद सेल्फी यानी फोटोग्राफ चाहिए, और अगर आप SC ST OBC MBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप डिवोर्स, विडो, PH, डिफेंस एक्सेट्रा से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका सब कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। ध्यान रखें कि इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए PTT में एडमिशन लेने के लिए। ये मैं नहीं कहता, ये PTT कहता है। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं मैंने आपके यहाँ पर कॉलेज फिलअप वाले पेज से ही उठाया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक डाउट ये भी होता है कि सर फाइनल ईयर का रिजल्ट जिनका नहीं आया है वो क्या काउंसलिंग करवाएं या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ और स्पष्ट है कि भाई स्नातक की मार्कशीट आपको चाहिए। अगर आप स्नातक पास हैं तभी आप यहाँ पे काउंसलिंग करवाएं, अन्यथा आपका पैसा बेवजह जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर आपके SC ST MBC EWS से संबंधित कोई यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन OBC से संबंधित एक बात ज़रूर है कि अगर आपका OBC 1 अक्टूबर 2017 से पहले का है तो फ्रेंड्स इस डेट के पहले का जो भी OBC है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके लिए आपको OBC नया बनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका OBC 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2019 के बीच का है, तो इन डेट्स के बीच का होने पर आपको यहाँ पर अलग से OBC के साथ एक शपथ पत्र अपलोड करना होगा। और मान लीजिए कि आपका OBC 30 सितंबर 2019 के बाद का है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका OBC चलेगा, कोई शक की बात नहीं है, कुछ भी आपको उसके साथ में अपलोड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद डाउट होता है कि सर शपथ पत्र कहाँ पर मिलेगा। तो PTT की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। इसके मिडिल के सेक्शन में यहाँ पर आपको शपथ पत्र का ये जो फॉर्मेट है और साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, दोनों की PDF यहाँ पर आपको उपलब्ध है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक डाउट आपका ये भी होता है कि सर सब्जेक्ट कैसे चेक करें। तो फ्रेंड्स जैसे आप अपनी काउंसलिंग के महाविद्यालय विकल्प चॉइस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो भी इंडेक्स में आपको महाविद्यालय शो होते हैं, यहाँ पर आपको जो भी महाविद्यालय शो होते हैं वो सभी के सभी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होते हैं। यानी PTT ऑटोमेटिकली आपको फिल्टर करके उन्हीं महाविद्यालयों के नाम देता है जिनमें आपके रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पेडागोजी टीचिंग सब्जेक्ट के नाम से दिए थे। ध्यान रखें कि 3 में से कम 2 पेडागोजी सब्जेक्ट उस संबंधित महाविद्यालय में होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर वो महाविद्यालय शो करेगा। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं होता है तो आप यहाँ पे कॉलेज लिस्ट PTT 2020 को ओपन कर लीजिएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आप जो भी यहाँ पे महाविद्यालय के विकल्प आते हैं उनमें से एक महाविद्यालय का नाम देखिएगा और पुनः यहाँ पर उसको यहाँ पे सर्च कीजिएगा, उसको ओपन कीजिएगा, उसके 100 सब्जेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। आपको निश्चित रूप से अपने पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो इस बात को बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेनी है, आप यहाँ पे जो भी महाविद्यालय फिलअप करेंगे उनमें आपके सब्जेक्ट मौजूद होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके द्वारा एक पूछा गया प्रश्न कि सर गवर्नमेंट कॉलेज किस प्रकार से लिस्ट में चेक की जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस डाउट का आपको मैं सही और स्पष्ट जवाब दे दूं कि फ्रेंड्स आप यदि ऐसा सोचते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज आवंटित होती हैं तो अगर आपकी कम फीस लगेगी तो आपका ये गलतफहमी है, क्योंकि B.Ed के लिए यहाँ पर 27,000 रुपये सालाना आपकी फीस है, जो कि 2 साल के लिए आपके 27,000 रुपये यानी टोटल यहाँ पर 54,000-55,000 रुपये के करीब, और साथ ही आपको यहाँ पर कॉलेज में 1500-2000 के करीब 2 साल तक एक्स्ट्रा फीस देनी होती है, जो कि कॉलेज के विकास कार्यों के लिए होती हैं। वो यहाँ पे रूल्स के जरिए होती हैं, बिल्कुल आपसे कोई भी एक्स्ट्रा मनी कॉलेज नहीं लेता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसे भी देखे जाते हैं जो यहाँ पे आपसे न केवल एडमिशन फॉर्म के 500 रुपये लेते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा चार्जेस भी मांगते हैं। तो PTT इसके लिए नहीं कहता है, PTT यही कहता है कि आपको 27,000 रुपये 2 साल तक भरने हैं, और उसी के साथ विकास शुल्क के नाम पर जो पैसे यहाँ पे भरने होते हैं 1500 से 2,000 के करीब, वो यहाँ पर आपको कॉलेज में 2 साल तक 3,000 या 3,500 के रूप में जमा करवाने होते हैं। अब फ्रेंड्स ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई सभी कॉलेजेस की फीस करीब आपके यहाँ पर करीब 56 यानी 56-57 हज़ार रुपये के करीब 2 साल की होती हैं। ये आपको बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। अगर आपको अपनी फीस वापस चाहिए ही चाहिए तो आप समाज कल्याण की स्कॉलरशिप भर सकते हैं, और किन को ये स्कॉलरशिप मिलती है इसका वीडियो अलग से चैनल पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं कि सर हमें तो गवर्नमेंट कॉलेज ही कॉलेज चाहिए क्योंकि उसी में पढ़ना है, तो फ्रेंड्स आप इस लिस्ट को ओपन कीजिएगा।
जैसे ही आप इस लिस्ट को ओपन करेंगे, आप क्रोम में इस लिस्ट को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फाइंड इन पेज का। आपको सिंपली इस पेज लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर गवर्नमेंट टाइप कर देना है। इतना करते ही फ्रेंड्स, जहाँ पर भी गवर्नमेंट इस लिस्ट में लिखा होगा ऑटोमेटिकली वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी इस पेज में जिस पेज को मैंने खोल रखा है केवल एक जगह गवर्नमेंट है तो केवल यहीं पर ये आपकी सेलेक्ट हुआ, वरना यहाँ पे जैसे ही अपन ऊपर नीचे करते तो ये ऑटोमेटिकली हमें उस गवर्नमेंट के विकल्प पर ले जाता। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कई सारी कॉलेजेस तो ऐसी हैं, जैसे अपनी JNVU यूनिवर्सिटी को ही देख लीजिए, इसके नाम में कहीं भी गवर्नमेंट शब्द नहीं आता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है फिर भी यहाँ पर आपको शो नहीं होगा। अगर आप जोधपुर की कोई कॉलेजेस भर रहे हैं तो मैंने जहां से बीएड पाठ्यक्रम के लिए पढ़ाई की है वो है शाह गोवर्धन लाल काबरा टीचर्स कॉलेज। फ्रेंड्स मैं यहां पर आपको एक बात गारंटीड कह दूं कि इस कॉलेज में केवल और केवल पढ़ाई होती है। आपको यहां पर रेगुलर जाना होता है। इस कॉलेज में एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पर आपको कुछ भी शुल्क नहीं देना होता है। और साथ ही साथ इस कॉलेज में आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक स्कूल में, उसी तरह सभी की सभी एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी टाइम टू टाइम पीरियड लगता है, टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस होती हैं, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। पर इस कॉलेज को भरने से पहले आप एक बात ध्यान रखें कि इस कॉलेज में केवल और केवल पढ़ाई होती है, यानी निश्चित रूप से आपको रेगुलरली यहाँ पर जाना होगा। और इस कॉलेज से संबंधित एक अन्य वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं आपको अलग से शाह गोवर्धन लाल काबरा टीचर्स कॉलेज के बारे में रिव्यू वीडियो दे दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक बात ये होती है कि अपवर्ड मूवमेंट के दौरान क्या लोचा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी आप 1, 2, 3, 4 ये कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं पीटीटी अपवर्ड मूवमेंट में, अगर आपको इस लिस्ट में से कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो सबसे पहले ये चेक करता है कि आपके यहाँ पर मान लीजिए 4 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है तो 1, 2, 3 में कोई सीट खाली है या नहीं। अगर खाली होती है तो पीटीटी अपवर्ड मूवमेंट से आपको वो सीट दे देती है। दूसरा फ्रेंड्स मैंने आपको कहा कि भाई निश्चित रूप से आप यहाँ पर महाविद्यालय के जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो भी विकल्प हैं उनमें सभी में यहाँ पे नाम फिलअप करें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की कॉलेजेस भरते हैं पीछे इंडेक्स में, अभी मैंने जो बताया वहाँ पे अगर आपको उस इंडेक्स में कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो अगर मान लीजिए आप ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर टिक करते हैं और मान लीजिए आपको यहाँ पे 22वें नंबर का जो जिला है वहाँ की कॉलेज अलॉट हो गई तो उससे अपवर्ड मूवमेंट के बाद 22 से ऊपर की जो डिस्ट्रिक्ट आपने फील की हैं उन्हीं में आपको कॉलेज अलॉट होगी। यानी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट की कॉलेजेस को आपको ऊपर फिलअप करना है, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अपवर्ड मूवमेंट में आप अपने होम टाउन के नज़दीक आ सकेंगे और बीएड अच्छे से और खुशी खुशी कर सकेंगे। तो ध्यान रखें जितनी जाते हैं यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। भाई अपना क्या जाता है 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, अपने को 33 के 33 ज़िले के नाम भर देने हैं। हो सकता है आपको 32वें ज़िले का यहाँ पर महाविद्यालय आवंटित हो जाए तो अपवर्ड मूवमेंट से चांसेस होते हैं कि आपको 1 नंबर ज़िले का भी महाविद्यालय आवंटित हो सकता है, लेकिन 33वें नंबर का महाविद्यालय आवंटित नहीं होगा जो भी आपको यहाँ पर 32वें नंबर के ज़िले का महाविद्यालय आवंटित हुआ है यदि तो। बाकी फ्रेंड्स शाह गोवर्धन लाल काबरा कॉलेज का वीडियो अलग से उपलब्ध होना चाहिए या नहीं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ बहुत ही जल्द मैं आपके लिए यहाँ पर एक नया वीडियो लाने वाला हूँ कि आपके आगे का प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, यानी ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग किस प्रकार से करवानी है। तो बिल्कुल आज की डेट में आपको वो वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल जॉब लक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। इस वीडियो का लाइक एम केवल 100 लाइक्स हैं तो प्लीज़ इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। वीडियो में जितनी मेहनत नहीं लगती हैं उतने लाइक्स आपके होने चाहिए, जितनी मेहनत लगती हैं उतने तो कम से कम लाइक्स आपके होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बेझिझक आपको या तो रिप्लाई के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।